नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं Next 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। देखिए, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के साथ ही आम आदमी पार्टी के जो मंसूबे थे इसको लेकर, शराब नीति को लेकर, वो सभी चकनाचूर हो चुके हैं, ऐसा भाजपा पार्टी का कहना है। अब देखिए कि लगातार इस्तीफे पे इस्तीफे, नई नियुक्तियां हो रही हैं। अंतरकल है आम आदमी पार्टी में जो आज तक देखने को नहीं मिल रही थी, वो अब अंतरकलह शुरू हो चुकी है। मैं बात कर रहा हूं आतिशी और सौरभ भारद्वाज की। अब इसकी वजह से देखिए कि अब बड़ी खबर तो इस पे आ रही है कि मनीष सिसोदिया के साथ, सत्येंद्र जैन के साथ अब अगला जो बैरक होगा जेल का, वो अरविंद केजरीवाल के लिए पहले से ही रिजर्व रखा गया है, ऐसा भाजपा का कहना है। और भाजपा तो यहां तक कह रही है कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल के घर पर, यानी कि दिल्ली के सीएम के हाउस पर भी रेड हो सकती है। और ऐसा हो भी सकता है कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो और मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की तरह वो भी जेल में जा सकते हैं। ये बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है दिल्ली से। और इस वक्त हमारे साथ क्रांति सिंह मौजूद हैं। क्रांति से हम पूछेंगे कि आखिरकार यहाँ तक अरविंद केजरीवाल पहुंचे कैसे, आखिरकार वो वजह क्या है कि भाजपा लगातार आरोप पर आरोप लगाई जा रही है, अरविंद केजरीवाल खारिज करते जा रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बड़े बड़े नेता हैं, वो जेल में अभी इस वक्त हैं, क्योंकि 9 महीने से सत्येंद्र जैन है वहां पे। अब मनीष सिसोदिया का भी देखिए अंदर जा चुके हैं। अब सीबीआई उनके खिलाफ क्या सबूत पेश करती है कोर्ट में, पूछताछ में क्या निकलता है, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन पहले आप मुझे क्रांति सवाल का जवाब दीजिए कि अरविंद केजरीवाल के, देखिए मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि अरविंद केजरीवाल के जो नेता हैं, क्या सच में वो आरोपी है या नहीं है, ये इस बात का थोड़ा सा खुलासा कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल आरोपी है या नहीं है, ये हम और आप नहीं बता पाएंगे। ये सीधे तौर पर जो संस्थानें अभी अपने तरीके से काम कर रही है, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, बाइज्जत बरी होंगे या फिर आगे तक की जो है तारीख उनके लिए निकल कर के आएगी, वो सब चीज़ें वहाँ से तय होंगी। लेकिन अभी तक के जो समीकरण आ रहे हैं, उसका आकलन करके ज़रूर जनता को बताना चाहेंगे। नहीं क्रांति, देखिए मैं बताना चाहूँगा आपको कि जैसे सीबीआई की जो चार्जशीट आई, मनीष सिसोदिया पहले जब गिरफ्तार किए गए थे, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। भाजपा बहुत देखिए खुशी मना रही कि भाई मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए, लेकिन उसके बाद वो क्लीन चिट दे दी गई। लेकिन अब उसके बाद जब दूसरी बार सीबीआई अपनी चार्जशीट लिखती है, तो उसमें साफ साफ मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूत मिले हैं कि उन्होंने सेल फोन्स, जो मोबाइल थे, वो डिस्ट्रॉय करे थे। अगर वो देखिए दोषी नहीं है तो मोबाइल क्यों डिस्ट्रॉय करे, एक सवाल तो ये बनता है। दूसरा, सीबीआई की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का बकायदा नाम है कि उन्होंने फेस टाइम, जो आईफोन में जो वीडियो कॉलिंग का फीचर होता है फेस टाइम, उसमें बात की थी किससे, मेन कल्प्रिट से, जो मेन आरोपी है पूरे शराबकारी, जो शराब घोटाला है उसका आरोपी, उससे। और पैसे लेते वक्त उसने बोला, अरविंद केजरीवाल ने बोला था कि हाँ इन्हें दीजिए, ये तो हमारा बच्चा है, हाँ ये हमारा बच्चा है, तो ये बोला था उन्हें। अब इतने सारे सबूत होने के बावजूद आप क्या, हम क्यों ना माने कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं? देखिए, यहाँ पर अगर आप समझेंगे तो आपको शायद समझ में आएगा। अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश करूँगी, बीच में मत टोकिएगा कि क्यों एग्जाम्पल दिया मैंने। देखिए, अभी शायद आपको हाल फिलहाल का जो घटनाक्रम है वो याद ही होगा कि किस तरीके से अडानी वर्सेस जो है अभी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई चल रही है। अडानी को लेकर के जो है बातें चल रही है, जिस पर लगातार कांग्रेस भी खुलासा कर रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई बार फटकार लग चुकी है, चाहे वो बीजेपी को लगे या फिर वो यहाँ पर अडानी ग्रुप्स को लगे। ठीक है, और जो यहाँ पर मुख्य चीज़ें हैं वो इस वजह से निकल के भी आ रही है, लेकिन उसको लेकर के देश के अंदर शोर नहीं है, क्योंकि शोर होता है तो उस शोर को दबा दिया जाता है। ये कह दिया जाता है कि नहीं जी, जो भी कार्यक्रम है, जो भी चीज़ें हैं, वो अभी हम सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ रहे हैं, जो भी मामला सामने निकल करके आएगा उसके बाद ही हम आगे तक की चीज़ें जो है वो समझेंगे। अब यहाँ पर आते हैं केजरीवाल के मुद्दे पर। तो देखिए, केजरीवाल के मामले में जब से ईडी और सीबीआई सिर्फ पहुंचे ही थे मनीष सिसोदिया के दरवाजे तक ही, उतने में हल्ला हो गया कि भाई इन्होंने बहुत बड़ा आरोपी है, ये लोगों ने बहुत बड़ा जो है कल्प्रेट कर दिया है, इनको जेल में डालो, इनके खिलाफ ये करो। उस आवाज़ को दबाने वाला कोई नहीं था। वो आवाज़ सुलगती गई, आवाज़ उठती रही, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, यहाँ पर न्यूज़ चैनल के माध्यम से, उस आवाज़ को किसी ने नहीं दबाया। लेकिन अडानी वाले मामले को दबा दिया गया। उस मामले की आज कोई इतनी शोर नहीं है। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो है नेता वर्सेस नेता भी देखा जाता है कि कौन नेता ऊंचे पद पर है, कौन नेता निचले पद पर है, उस हिसाब से भी कार्रवाई होती है। तो मुझे लगता है कि अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर जो कार्रवाई चल रही है, उस कार्रवाई में जब तक कोई
आखिरी निष्कर्ष नहीं निकल जाता या फिर सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं आ जाता है, तब तक उनके ऊपर आरोप लगाना गलत होगा। कई ऐसे मामले हैं जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया, उससे पहले ही जनता ने अपना फैसला सुना दिया, या फिर सभी लोगों ने जो है जो भी कहानियां सुनी या जो भी तस्वीरें देखी उसके माध्यम से बिल्कुल मैं आप सोशल मीडिया ट्रायल्स की बात करेंगे, मतलब कोर्ट का फैसला आने से पहले ही जो सोशल मीडिया पे ट्रायल्स हो जाता है, सोशल मीडिया पे लोग जो है वो गुनहगार बना देते हैं। लेकिन देखिए कि अगर केजरीवाल जी इतने ही साफ है, आम आदमी पार्टी इतनी अच्छी है, साफ और अच्छे की तो बात ही नहीं बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए कि अरविंद के, चलो मान लेते हैं एक बार नहीं है दोषी, चार्जशीट को हम अब आप तो नहीं ठुकरा सकते, चार्जशीट में क्या लिखा हुआ है, आप उस तथ्य को नहीं ठुकरा सकते कि सत्येंद्र जैन अभी भी जेल की सलाखों के पीछे है। इतना ही साफ है तो अब तक क्यों नहीं निकले? जी, इस पे क्वेश्चन नहीं बनता। देखिए बिल्कुल सवाल बनता है इस पे, क्योंकि 9 महीने कोई छोटा मोटा समय नहीं है। और दूसरी बात ये, और 9 महीने बाद इस्तीफे की याद आया इस वक्त। 9 महीने के बाद, 9 महीने पहले उन्होंने इस्तीफे के लिए बोला था, लेकिन उस समय अरविंद केजरीवाल ने उनका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं किया था, और वो इस्तीफे वाली कहानी जो है वो बीच में लटक के रह गई थी। लेकिन जब मनीष सिसोदिया ने अपने इस्तीफे की बात आगे रखी तो उनका इस्तीफा सिर्फ ये कह लीजिए 9 मिनट भी नहीं लगा और एक्सेप्ट हो गया। 9 घंटे के अंदर, 9 मिनट के अंदर जो उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो गया। उनके साथ साथ सत्येंद्र कहीं ये वजह तो नहीं थी कि बिल्कुल अब देखिए कि सत्येंद्र जैन पकड़े गए हैं, अब मनीष सिसोदिया जो कि बचे हुए थे, ऐसा केजरीवाल जी ऐसा सोच रहे हो कि देखिए मनीष सिसोदिया तो चलो अभी बचे हुए हैं, ऐसा हो सकता है कि सत्येंद्र जैन भी छूट जाए, लेकिन जब मनीष सिसोदिया बच गए हैं तो भाई दोनों के बचने के रास्ते बंद हो गए। और ऐसा हो सकता है कि भाजपा जो बोल रही है कि अरविंद केजरीवाल भी अंदर जाए, तो इसलिए इस्तीफा ले लिया हो। देखिए कह सकते हैं, ये भी एक कयास के तौर पर लगाया जा सकता है, लेकिन हम इसके ऊपर पुष्टि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ऐसे बहुत सारे मायने जो है वो इस वक्त निकल कर के आ रहे हैं। क्योंकि अभी दिल्ली की खबरें मैं भी कर रही हूँ, और दिल्ली की खबरों को देखने के बाद समझने के बाद ये चीज़ें लग रही है कि जो शराब घोटाला है उसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ है। माना कि जितना बड़ा बना के अगर दिखाया जा रहा है, कल को अगर वो साफ सुथरे छवि के रूप में बाहर निकल भी जाते हैं तो भी देखिए कहीं ना कहीं से तो उसकी तिल्ली लगी होगी, तभी तो शुरुआत हुई है। कुछ ना कुछ तो घोटाला हुआ था, तभी तो इतनी बड़ी बात हुई है। तो देखिए कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि अभी तक जो है जनता के सामने छिपा हुआ है, भले अब उसमें 2-4 लग के बताया जा रहा हो या फिर 2-4 घटा के बताया जा रहा हो, लेकिन बात तो है, तभी उठी है। अब दूसरा आप यहाँ पर ये भी देखिए कि इससे पहले जो हम देख रहे थे कि जितने भी नेता हैं वो सबके सब अभी तक आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप नहीं लगा पा रही थी। उनके ऊपर जब भी कार्रवाई होती थी वो एकदम साफ सुथरे छवि के रूप में सामने निकल करके आ जाते थे। तो देखिए उस समय हम ये कह सकते हैं या तो बड़ी चालाकी के साथ अरविंद केजरीवाल ने गेम खेला था, या तो फिर उस समय तक उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी कि नेताओं की तरह वो भी घोटालेबाजी करते, और शायद आज ज़्यादा दिमाग आ गया उनके पास तो घोटालेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बाकी लोग सबूत मिटा देते वैसे मिटाना शायद भूल गए। कंप्यूटर और फ़ोन का इस्तेमाल उन्होंने गलती से कर दिया होगा, जो शायद आज सामने निकल कर के आ रहा है। तो देखिए जो भी है आज इस मामले को लेकर के जो भी सामने निकल कर के आएगा, अगर वो सच होता है तो जाहिर सी बात है जो चीज़ आपने शुरुआत में बोली थी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए बैरक जो है वो बनाई है। एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे लूँगा कि जैसे अब कांग्रेस को हटा कर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आ रही है, दिल्ली में से हटा दिया कांग्रेस को, पंजाब से हटा दिया कांग्रेस को, गुजरात में किला भेजने में काम होगा, लेकिन इतना कोई खास बड़ा मार्जिन नहीं, लेकिन हाँ आ गई है गुजरात में। हाँ बिल्कुल कांग्रेस के खेमे में वार गया। अब एमपी के चुनाव आ रहे हैं, हालांकि देखिए अभी 3 राज्यों में चुनाव थे, उसका आम आदमी पार्टी का कुछ खास लेना देना नहीं था कि उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे थे उसमें, लेकिन एमपी राजस्थान के चुनाव आ रहे हैं, ओडिशा के चुनाव आ रहे हैं, झारखंड के चुनाव नजदीक में आएंगे, महाराष्ट्र के 2024 के बाद है। अब आपको क्या लगता है कि ये घोटाले सामने आ रहे हैं? छवि तो देखिए कहीं ना कहीं आम आदमी के अंतर मन में ये लग ही जाता है, चाहे बेशक से आप बेकसूर निकले 1 महीने बाद, लेकिन उस 1 महीने के दौरान आपके माइंड में, जनता के माइंड में, आपके जो हमें देख रहे दर्शक, आपके माइंड में भी केजरीवाल के प्रति, आम आदमी पार्टी के प्रति कुछ ना कुछ तो छवि बनेगी। एक 30 दिन के दौरान आपको एक ही खबर दिखाई जाए कि भाजपा बार बार बोले एक रेड पे रेड हो रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपको क्या लगता है कि ऐसा ही प्रदर्शन जो कि दिल्ली पंजाब में, क्या अब दोहराने में कामयाब हो जाएगी इस सब के बाद? देखिए आम आदमी पार्टी की जो छवि अभी तक रही है वो दिल्ली से शुरू हुई थी और काफ़ी अच्छी तस्वीर रही थी उनकी, जिसकी वजह से उन्होंने पंजाब में जीत हासिल की। लेकिन आप देखिए कि धीरे धीरे जब उनके ऊपर आरोप शुरू होने लग गए, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी देखा कि भाई इनका किला तो बड़ा हो रहा है, तो उन्होंने भी आरोप लगाया, और आरोप कहीं हद तक जो है वो सही भी साबित होते हुए नजर आए, तो उसकी वजह से वो गुजरात में चूके, तो वहाँ पर थोड़ा सा चूके थे। अब आगामी चुनाव से पहले अगर वो अपने ऊपर से लांछन
लांछन नहीं हटा पाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उन चुनावों में उनको करारी हार मिल सकती है। और जो वो थोड़े बहुत वोट बैंक हर चुनाव में जीतने की कोशिश करते हैं, भले ही पूरा किला नहीं लेकिन थोड़े बहुत वोट बैंक खींचने की जो कोशिश करते हैं, शायद वो भी उनके हाथ से फिसल सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो कमबैक कर लेते हैं इस पूरे मामले से और पूरे क्लीन चिट के साथ बाहर निकलते हैं, तो फिर वो जनता के सामने ये रख पाएंगे कि भाई देखो, हमें फंसाने की बहुत कोशिश की गई थी और उसके बाद भी हम सामने जो है वो बिल्कुल साफ सुथरे होकर के निकले हैं। ये खेल बीजेपी और कांग्रेस के ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। फिर वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि छोटे मोटे वोट बैंक नहीं, फिर वो बहुत बड़ा खेला कर जाएंगे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, क्रांति ने साफ बोल दिया है कि अगर केजरीवाल जी ये लांछन हटाने में कामयाब नहीं हुए चुनावों से पहले, तो देखिए कि फ़र्क तो पड़ेगा अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन कब बाहर आते हैं, और अगर ऐसा होगा कि बाहर आ जाएंगे तो फिर देखिए भाजपा किस बिल में छुपाएगी, ये देखने वाली बात होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।